आप दोस्तों ने क्या करना होता है जी, स्टार्टिंग में एफ सर 7 को लगाने के लिए किस फ्रिक्वेंसी का यूज़ करना है। तो आपके पास एयर वाई के सिग्नल भी आएंगे और बाकी भी जो चैनल्स हैं वो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम दोस्त जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पाक सेट MM1 के बाद आजकल एफ सर 7 76 डिग्री ईस्ट के ऊपर काफ़ी सारे दोस्तों के पास एयर वाई चैनल नहीं चल रहा। एक भाई के घर आए हूँ जी डिश की सेटिंग करने के लिए एशिया सेट 7, और सामने वो डिश लगी हुई थी इनकी पाक सेट पे। काफ़ी टाइम पहले ये डिशेस मैंने लगाई थी यहाँ पे। तो आज ये लेके आए जी इंडस सेटेलाइट डिश। ये आप दोस्तों के सामने है जी, इंडस कंपनी की ये डिश है। 5 फीट की ये डिश है। इसको कंप्लीट जो है वो अभी जोड़ दी है मैंने। ठीक है, जोड़ने के बाद सबसे पहले तो आप दोस्तों ने एक चीज़ का ध्यान रखना होता है जी, जब भी आप डिश की सेटिंग करते हैं, काफ़ी वीडियोस में आप दोस्तों के साथ मैं ये शेयर कर चुका हूँ कि आपने डिश का जो फोकल पॉइंट होता है, ये जो प्लेट होती है, इसकी जो सेटिंग है वो आपने प्रॉपर तरीके से करनी होती है जी। मैं चेक करूँगा, अगर मेरे पास मीटर हुआ तो आप दोस्तों को यहाँ पे पैमाइश भी करके दिखाऊँगा कि 5 फीट डिश के ऊपर एफ सर 7 का फोकल पॉइंट कितना बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले DVD सेटेलाइट फाइंडर को ऑन कर लेते हैं। आप दोस्तों ने क्या करना होता है जी, स्टार्टिंग में एफ सर 7 को लगाने के लिए किस फ्रिक्वेंसी का यूज़ करना है। तो आपके पास एयर वाई के सिग्नल भी आएंगे और बाकी भी जो चैनल्स हैं वो चलते हैं। तो यहाँ पे रिसीवर ऑन हो रहा है जी। रिसीवर ऑन होने के बाद सबसे पहले तो हम करते हैं जी एफ सर 7 को सिलेक्ट। उसके बाद सिग्नल का जो सीन है वो आप दोस्तों को ट्रैक करके दिखाऊँगा। तो वीडियो आप दोस्त कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे अगर आप दोस्त नए हैं तो कोशिश किया करें चैनल को आप दोस्तों ने साथ सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि आने वाले टाइम में डिश की सेटिंग की वीडियोस आप दोस्तों को मिलती रहें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, एफ सर 7 को सबसे पहले कर लेते हैं जी सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आप दोस्तों को यहाँ पे हम बताएंगे जी कि आपने सबसे पहले कौन सी फ्रिक्वेंसी लगानी है, तो आपके पास एफ सर 7 के सिग्नल जल्दी से आप ट्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पे एयर वाई मेरे पास लगा हुआ है जी। तो हमने क्या करना है जी, एयर वाई के ऊपर सेटिंग नहीं करनी है एफ सर 7 की। हमने करना है जी यहाँ से फ्रिक्वेंसी को चेंज। SBN इंटरनेशनल वाली फ्रिक्वेंसी को आपने लगा लेना है जी 3790 हॉरिजॉन्टल 10,700। इसको यहाँ पे कर लेता हूँ जी मैं जूम करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इसको मैं ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ जी। ठीक है, सामने हमारे पास लगी हुई थी एशिया सेट 7, तो हमने इसके दरमियान में इसको ट्रैक करने की कोशिश करनी है। तो डिश को थोड़ा सा और अप करना पड़ेगा आगे से मुझे, तभी मेरे पास इसका सिग्नल रिसीव होगा। तो यहाँ पे आगे काफ़ी दरख्त वगैरह भी हैं जी। चेक करते हैं हम यहाँ पे हमें इसका सिग्नल मिलता है कि नहीं मिलता। ये देखें यहाँ पे मेरे पास सिग्नल आ चुका है जी। ठीक है, SBN इंटरनेशनल वाली फ्रिक्वेंसी का 64% तक। ब्राइटनेस थोड़ी सी तेज़ है मेरे इस DVD फाइंडर की, इस वजह से आपको शायद जो है वो सिग्नल देखने में थोड़ी सी दुश्वारी नज़र आ रही हो। यहाँ पे देखें 64% तक सिग्नल आ चुका है, और LNB की पोजीशन भी देख लें। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें डिश के जो अप डाउन है वो मैंने सेट कर दिए हैं जी। और SBN इंटरनेशनल वाली जो फ्रिक्वेंसी है इसके सिग्नल मेरे पास अभी आ रहे हैं जी 64% तक। यहाँ से हम क्या करते हैं जी, चैनल को करते हैं चेंज। और चेंज करने के बाद हम देखते हैं जी कि मज़ीद हमारे पास 5 फीट डिश के ऊपर SBN इंटरनेशनल को सेट करने के बाद कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज़ के जो सिग्नल हैं वो हमारे पास रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किड जोन पाकिस्तान वाली TP को लगा लेते हैं जी। इसके सिग्नल भी हमारे पास आ रहे हैं। और इसके अलावा वेनस HD है। और यहाँ पे आगे हम A+ को चेक कर लेते हैं जी कि उसका सिग्नल हमारे पास कैसा आ रहा है। ठीक है, इस 5 फीट डिश के ऊपर तो A+ भी हमारे पास फुली स्टेबल है जी। 70% तक सिग्नल इसका हमारे पास आ रहा है। 3820 वर्टिकल 30,000 इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर A+ चल रहा है। बोल न्यूज़ को यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी। ठीक है, बोल न्यूज़ का सिग्नल हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा। नेक्स्ट जो हमारे पास चैनल है जी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो दोस्त हैं वो डिशेस वगैरह लगवा रहे हैं जी अपने पास, वो हमारे पास मेन चैनल आता है जी एयर वाई का नेटवर्क 4060 वर्टिकल 30,000 इसकी फ्रिक्वेंसी है। और 21% तक सिग्नल हमारे पास यहाँ पे हमें रिसीव हो रहा है। अब जो अगला प्रोसेस है जी एयर वाई नेटवर्क के जो सिग्नल है उनको लाने का, यहाँ पे एक छोटा सा निशान में लगा लेता हूँ जी। ठीक है, फ्रेम की लेफ़्ट साइड पे, और कैमरे को यहाँ पे ही रखता हूँ। और हमने क्या करना होता है जी, आप दोस्तों को काफ़ी सारी वीडियो में पहले भी समझा चुका हूँ। जब भी आप 4 फीट डिश लगाएं या 5 फीट डिश लगाएं, तो SBN इंटरनेशनल को सेट करने के बाद अगर आपके पास बॉल नहीं चल रहा, किड जोन पाकिस्तान भी आ रहा है और बाकी चैनल कुछ चल रहे हैं एफ सर 7 के,
अगर आप पीछे बैठ के डिश की सेटिंग कर रहे हैं तो आपके जब सिग्नल आ जाएँ SBN इंटरनेशनल वाली फ्रिक्वेंसी के, तो आपने डिश को हल्का सा आगे से लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। तो यहाँ पे आपके पास ARY का जो सिग्नल है वो लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हल्की सी मैं कोशिश कर लेता हूँ सबसे पहले। तो मज़ीद आपने जब भी डिश की सेटिंग करनी होती है एफस्टार 7 की, तो थोड़ी बहुत ही मेहनत तो है जी, चाहे आपके पास 5 फीट की डिश है या आपके पास 4 फीट की डिश है या 6 फीट की डिश है। हल्का सा मज़ीद इस डिश को आगे से मैं राइट साइड पे करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसको लेफ़्ट साइड पे करने के बावजूद भी मेरे पास इसका सिग्नल अभी तक लॉक नहीं हुआ जी। ठीक है, मज़ीद इसको डिश को हल्का सा हम कोशिश करते हैं जी आगे पीछे लेके जाने की, और देखते हैं कि हमारे पास इसका सिग्नल की जगह पे, ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल फ्लक्चुएट हो रहा है जी, 60% तक सिग्नल आना स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे अगर निशान की बात की जाए तो हल्की सी डिश आगे से मेरी लेफ़्ट साइड पे है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये सिग्नल लॉक हो रहा है। अब मज़ीद हम क्या करते हैं जी, इस डिश को किसी साइड पे जो है वो सेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे दरख्त वगैरह भी हैं, और इस डिश को हमने सेंटर में भी नहीं लगाना। तो मज़ीद हम कोशिश करते हैं जी उस एरिया में इस डिश को लेके जाने की, उस डिश को वहाँ से उतारते हैं, देखते हैं वहाँ पे इसका सिग्नल हमें कितना रिसीव होता है। तो आप दोस्त वीडियो कंप्लीट देखिएगा। लें जी दोस्तों, डिश को पीछे से उठा के मैंने आगे कर दिया, और यहाँ पे आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा LNB की सेम पोजीशन है। ठीक है, वो वाली डिश मैंने वहाँ से उतार के साइड पे कर दी जी। सामने बाइक की पार्क सेट भी लगी हुई है। तो सिग्नल की अगर बात कीजिए, यहाँ पे ARY हमारे पास बिल्कुल ओके चल रहा है जी। 70 और 71% तक सिग्नल हमारे पास आ चुके हैं जी। ठीक है, इस 5 फीट डिश के ऊपर जिन दोस्तों के पास 4 फीट डिश के ऊपर ARY का मसला चल रहा है या उनके पास चैनल्स वगैरह नहीं आ रहे, तो 4 फीट डिश के ऊपर इसका सिग्नल काफ़ी वीक हुआ पड़ा है। ठीक है, तो आप दोस्त कोशिश करें 5 फीट की डिश अपने पास लगा लें। किसी भी एरिया में अगर आप डिश की सेटिंग करते हैं तो यहाँ पे बॉल भी हमारे पास चल चुका है। ठीक है, थोड़ी बहुत ही मेहनत तो आप दोस्तों की लगती है जी। कोई भी सेटेलाइट जब आप ट्रैक करते हैं तो मेहनत उसके ऊपर करनी पड़ती है, तभी आपके पास उसके सिग्नल आते हैं। तो रात के टाइम ये वीडियो बनाई है जी, मैनेज कीजिएगा आप दोस्त। नेक्स्ट इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ आप दोस्तों के सामने वीडियो लेके आऊँगा जी 4 फीट डिश के ऊपर। ठीक है, ताकि आप दोस्तों की भी जो है वो क्लियरेंस हो जाए कि सिग्नल का क्या इशू चल रहा है। तो आज के लिए इतने जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अब्दुल गफ़ार को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।